तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से बाकी सारे क्वेश्चन। तो इधर क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। तो AB साइड के मिड पॉइंट है P, BC साइड का मिड पॉइंट है Q और CD साइड के मिड पॉइंट है R और DA साइड के मिड पॉइंट है S। फिर बताया गया है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो इन सारे मिड पॉइंट को ऐड करके जो क्वाड्रिलेटरल है यह रोम्बस है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो। तो इधर पहले लिखेंगे लेट अस जॉइन AC एंड BD। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। तो फिर पिछले वीडियो में हमने मिड पॉइंट थ्योरम से किया देखा था कि PQ पैरेलल होगा AC का और PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा और साइड में वही रीजन लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC। तो ADC ट्राइंगल में देखें तो S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। साइड में वही रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में था कि PQ पैरेलल होगा AC का और इक्वेशन 2 में था कि AC और RS आपस में पैरेलल है। तो इससे हम कह सकते हैं कि PQ और SR ये दोनों आपस में भी पैरेलल है। तो लिख देंगे PQ पैरेलल टू SR एंड अब देखो PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, वैसे ही SR इक्वल टू भी हाफ ऑफ AC है। तो इसका मतलब PQ और SR बराबर है। तो लिख दिया PQ इक्वल टू SR। इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में। और अभी आप PQRS इस क्वाड्रिलेटरल में देखें तो PQ और SR आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर ऐसा है तो ये वाला एक पैरेललोग्राम है। तो इधर लिख देंगे देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड से इक्वल होता है। तो इधर से कह सकते हैं देयरफॉर PS इज इक्वल टू QR। साइड में लिख देंगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसको रख देंगे इक्वेशन 4 में। फिर लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल BCD। तो BCD ट्राइंगल में देखें तो Q एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड CD। तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर QR पैरेलल टू BD एंड QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD। साइड में लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। इसको रख देंगे इक्वेशन 5 में। फिर लिखेंगे अगेन AC इक्वल टू BD, क्योंकि देखो क्वेश्चन में था कि ये वाला एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में इक्वल होता है। ये तो रेक्टेंगल के रोल में ही था। तो लिख देंगे इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। तो अब इसको हाफ ऑफ कर दे तो फिर होगा हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BD। और इक्वेशन 1 में देखें तो हाफ ऑफ AC इक्वल टू PQ और इक्वेशन 5 में देखें तो हाफ ऑफ BD मतलब QR। तो इसको रख देंगे इक्वेशन 6 में। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 4 वी गेट। तो इक्वेशन 3 में था कि PQ इक्वल है SR का। फिर इक्वेशन 6 में है कि PQ और QR आपस में इक्वल है। फिर इक्वेशन 4 में था कि QR इक्वल है PS का। तो इधर पे PQRS को देखें तो सभी साइड आपस में इक्वल है। तो कह सकते हैं देयरफॉर PQRS इज ए रोम्बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ट्राइंगल मिड पॉइंट थ्योरम का जो कॉन्वर्स है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो उस थ्योरम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे अब देखो। तो इधर पहले गिवन है ABCD इज ए ट्रापेजियम इन व्हिच AB पैरेलल टू DC। तो ये वाला ट्रापेजियम में जो दो पैरेलल साइड होना था ये दोनों है AB और CD, ठीक है। उसके बाद दिया है BD इज ए डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो AD साइड का मिड पॉइंट है E और BD है इसका डायगोनल। फिर है ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E। तो इधर E मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि पैरेलल टू AB एंड इंटरसेक्ट BC। तो BC को इंटरसेक्ट करता है F पॉइंट पे एट F। फिर है शो दैट F इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इधर F BC का मिड पॉइंट है, यह हमें शो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, पहले लिख देंगे हियर इन ट्राइंगल ABD। तो ABD ट्राइंगल में क्या दिया था कि EF पैरेलल है AB का एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, जो कि क्वेश्चन में था। तो अब देखो ट्राइंगल मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स में हमने क्या देखा था कि अगर इस ट्राइंगल में EF पैरेलल है AB का, जो कि इधर है, और E है AD लाइन का मिड पॉइंट, तो फिर EF लाइन BD लाइन को जिधर इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट G है, तो फिर G होगा DB लाइन का मिड पॉइंट। तो इधर लिख देंगे देयरफॉर G विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD। साइड में लिखेंगे बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद देखो AB पैरेलल है CD का, जो कि हमें क्वेश्चन में था कि ये ट्रापेजियम का पैरेलल साइड है। फिर EF पैरेलल है AB का। तो अब देखो इधर EF पैरेलल है AB का,
वैसे ही ए बी पैरेलल है सी डी का, तो फिर इधर से कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल होगा सी डी का, तो लिख देंगे देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू सी डी। और इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर जी एफ पैरेलल होगा सी डी का, तो लिख देंगे जी एफ पैरेलल सी डी। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। तो बी सी डी ट्राइंगल में देखें तो हमने देखा था कि जी एफ पैरेलल है सी डी का, G इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी डी, तो इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। साइड में लिख देंगे बाय यूजिंग कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। फिर इधर क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम में E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी, तो ए बी साइड का मिड पॉइंट E और सी डी साइड का मिड पॉइंट F। Show that line segment AF and EC trisect the diagonal BD, तो BD डायगोनल को AF लाइन और EC लाइन ये दोनों लाइन ट्राइसेक्ट करता है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये प्रूफ करना पड़ेगा, तो लिख देंगे हियर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, जो कि गिवन था, तो इससे हम लिख सकते हैं AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, क्योंकि हमें पता ही है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो लिख देंगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फिर हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है, ये भी हमें पता है, तो लिख देंगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। तो आप दोनों तरफ हाफ हाफ कर दे तो लिख सकते हैं देयरफॉर हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। और देखो ए बी लाइन का मिड पॉइंट है ई, तो ये वाला हाफ होगा ए बी का, तो हाफ ऑफ ए बी के बदले ए ई लिखेंगे। वैसे ही एफ मिड पॉइंट है डी सी लाइन का, तो इधर हाफ ऑफ सी डी के बदले लिख देंगे एफ सी। साइड में लिख देंगे ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। फिर लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, तो इसमें देखें तो ए ई इक्वल है एफ सी का, जो कि हमने इधर से निकाला था। ऑल्सो ए ई पैरेलल टू एफ सी, क्योंकि देखो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल था, तो लग दिया सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल भी है, तो कह सकते हैं देयरफॉर AECF इज ए पैरेललोग्राम। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसे कह सकते हैं देयरफॉर AF पैरेलल टू CE। साइड में लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर लिखेंगे इन ए ट्राइंगल APB, तो APB ट्राइंगल में देखें तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, जो कि क्वेश्चन में था, एंड EQ पैरेलल टू AP, क्योंकि हमने देखा था कि AF और CE आपस में पैरेलल है, तो इधर से कह सकते हैं EQ पैरेलल टू AP। साइड में लिख दिया एज AF पैरेलल टू CE। तो अब कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। साइड में लिख दिया बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्योंकि PB लाइन का मिड पॉइंट Q है, तो इधर से लिख सकते हैं देयरफॉर PQ इक्वल टू QB। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल DQC, तो इसमें देखें तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड DC, जो कि क्वेश्चन में था, एंड FP पैरेलल टू CQ, क्योंकि देखो हमने देखा था कि AF और CQ आपस में पैरेलल है, तो फिर FP और CQ भी पैरेलल होगा, तो साइड में लिख दिया एज FP पैरेलल टू CQ। तो फिर कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं देयरफॉर P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DQ, तो साइड में लिख दिया बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्योंकि DQ लाइन का मिड पॉइंट है P, तो फिर कह सकते हैं कि देयरफॉर DP इक्वल टू PQ। इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 में था कि PQ इक्वल है QB का, और फिर इक्वेशन 2 में था कि QP इक्वल है DP का, तो फिर PQ QB और DP आपस में इक्वल है, तो कह सकते हैं हेंस द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट, मतलब कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है डायगोनल BD को।